नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स को किस तरीके से तैयार करना चाहिए उस पे बात करेंगे। अगर आप टीजीटी, पीजीटी और जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आपको जीएस के खंड में ये 8 मार्क्स का देखने को मिलता है, और अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब आपको ये 14-15 मार्क्स का देखने को मिलता है। साथियों, अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 12-13 क्वेश्चन को सही कर सकें, और अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका प्रयास होना चाहिए कि आप लगभग 6 प्रश्नों को सही कर सके। साथियों, मेरा भी 6 ही क्वेश्चन सही था और मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो मैं खुद फॉलो किया था। मैं बहुत ही कम चीजों को साथियों फॉलो किया था और उतने से ही लगभग मेरा 6 क्वेश्चन सही हो गया था, तो मैं आपको केवल वही चीजें बताऊंगा। साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप लोग पूछते हैं कि करंट अफेयर्स कितने महीने का प्रिपेयर करना चाहिए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बीपीएससी टीआरई की प्रिपरेशन करें तो आपको 8 से 10 महीने का करंट अफेयर्स तो एटलीस्ट प्रिपेयर करना ही चाहिए। और चूंकि देखो, अगर आप 8 से 10 महीने का प्रिपेयर कर लोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो 1 साल या फिर पिछले 2 साल के भी पूछ लिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आपको उनके लिए परेशान नहीं होना है। साथियों, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिन्हें आप नहीं कर पाएंगे और आपको ये स्वीकार भी करना चाहिए। तो साथियों, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन शुरू करना चाह रहे हैं तो आप जुलाई 2024 से शुरुआत करिएगा, और जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, जैसे एग्जाम डेट नहीं आ जाता, उसके 1 महीने पहले तक आप करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। साथियों, अब हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर लेते हैं। साथियों, मैं पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे रहा हूं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए आपको क्या फॉलो करना है। तो साथियों, सबसे पहले अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नियुक्तियां, ये नियुक्तियां साथियों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होती हैं, जैसे यूएनओ हो गया, विश्व बैंक हो गया। तो इसमें अगर कोई नया अध्यक्ष बना है, कोई उपाध्यक्ष बना है, तो ऐसे में आपको इसको याद रखना है। और ये नियुक्तियां साथियों राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकती हैं। आपको पता है कई आयोग हैं, उन सभी आयोग के नए नए जो है अध्यक्ष बनते हैं। तो अगर कोई नया बना है तभी आपको याद रखना है, पुराना है तो उसे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक साथियों नियुक्तियों से संबंधित हो गया। दूसरा साथियों टॉपिक है खेल। खेल में देखो क्या होता है कि कई बार पूछा जाता है कि ये आयोजन कहां पर होगा, या फिर कई बार पूछ लेता है कि इस प्रतियोगिता में किसे गोल्ड मिला, कौन फर्स्ट आया या कौन जीता। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर खिलाड़ी का नाम दे देगा, पूछेगा कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। फिर साथियों आता है अवार्ड्स। अवार्ड्स देखो कई प्रकार के होते हैं, फिल्म से संबंधित हो सकते हैं, खेल से संबंधित अवार्ड होते हैं, साहित्य से संबंधित अवार्ड होते हैं, जैसे ज्ञानपीठ वगैरह आप देखते हैं। तो अवार्ड्स को भी आपको याद कर लेना है। योजनाएं हो गई साथियों, अगला टॉपिक योजनाओं का है। तो योजनाओं में देखो केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं होती हैं और कुछ योजनाएं जो है राज्य सरकार की होती हैं। तो आपको ऐसे में जो चर्चित योजनाएं हैं उनको जो है ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास, भारत का किसके साथ सैन्य अभ्यास हो रहा है हाल फिलहाल में, जैसे आप देखते हैं इंडिया श्रीलंका का होता है, इंडिया बांग्लादेश का होता है। तो ऐसे ही भारत और जो है उन के साथ कौन कौन से देशों का सैन्य अभ्यास हुआ है हाल फिलहाल में, आप उसको भी याद करेंगे। और साथियों इंडेक्स का हो गया क्वेश्चन, इंडेक्स से भी पूछे जाते हैं। खुशहाली सूचकांक में क्या स्थान है, एचडीआई में क्या सूचकांक है, और जो है क्या रैंक है, या फिर आपको जो है पूछ लिया जाता है शांति सूचकांक में क्या रैंक है। ऐसे ही जो है जो इंपॉर्टेंट सूचकांक है आपको उनका याद रखना है। इसके बाद साथियों अगर कोई नवीनतम कोई पुस्तक लिखी गई है किसी प्रसिद्ध राइटर के द्वारा, तो आप उस पुस्तक का नाम और उस राइटर का भी नाम याद कर लेंगे। तो ये साथियों कुछ जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इनके लिए किन सोर्सेस को फॉलो करना चाहिए। साथियों, टेक्स्ट बुक पास प्रो पर आज ऑफर का आखिरी दिन है, 31 मार्च, यानी कि अगर आज आप पास प्रो को परचेस करते हैं तो ये केवल आपको 351 रुपए में मिलेगा, और अगर आप यही पास प्रो ईयरली कल परचेस कर रहे हैं तो ये आपको 800-900 रुपए में मिलेगा। तो साथियों आप अगर पास प्रो परचेस करने का प्लान बना रहे हैं तो आप आज परचेस कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया हूँ, उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको कूपन कोड डालना है NKS, ताकि आपको अधिकतम डिस्काउंट मिल सके। तो साथियों आप अगर परचेस करने का प्लान बना रहे हैं तो आप आज की डेट में परचेस कर सकते हैं। 31 मार्च यानी कि आज सेल का आखिरी दिन है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक पर आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम के पीवाईक्यूज और प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं। साथियों अब हम रिसोर्सेज पे बात कर लेते हैं कि आपको किन किन जो है सोर्सेज से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं आपको अपना रिसोर्स बताऊं तो मैं कुमार गौरव सर के जो मंथली वीडियोस आते थे साथियों, जिसमें केवल वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन करते हैं, मैं केवल उन्हीं को फॉलो करता था। देखिए ये जो है एक मतलब डेली भी वीडियो आते हैं इनके और एक मंथली वीडियो आता है। डेली वीडियो में 10 क्वेश्चन होते हैं साथियों, मंथली वीडियो में ये जो है केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही लाते हैं। तो आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो मंथली वीडियो है आपको उसी को देखना है। तो साथियों आप जो है
करंट अफेयर्स के लिए कुमार गौरव सर का मंथली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसके स्थान पर स्पीडी की मैगजीन भी पढ़ सकते हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। आप स्पीडी की मैगजीन को भी पढ़ सकते हैं, उससे भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि देखो होता क्या है कि हमें हमेशा चीजों को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, एक शॉर्टकट रास्ता निकालना चाहिए। तो शॉर्टकट रास्ता ये है कि आप इनके मंथली वीडियोस को जो है रोज देखें, मतलब आप रोज जो है प्रयास करें कि एक दो वीडियोस आप इनका देख लें। जैसे आपने जुलाई 2024 का देख लिया, फिर आप अगस्त 2024 का देख लीजिए। आपका रोज प्रयास होना चाहिए कि आप एक दो वीडियोस इनके रोज देखें, ताकि आपका ये डेली स्तर पे जो है प्रिपेयर होते रहे। और आप यकीन मानिए साथियों कि अगर आप 2 से 3 बार इनकी एक महीने की करंट अफेयर्स देख लेते हैं जो मंथली वीडियो आती है, तो आपका वो प्रिपेयर भी हो जाएगा बिना आपको लिखे। कहीं अगर आप बिना नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो भी आपका जो है वो तैयार हो जाएगा। तो आपको साथियों ये एक तो कर लेना है। और अगर देखो आपको ये वीडियोस के थ्रू पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो आप स्पीडी मैगजीन आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसको पढ़ने में साथियों देखो समय देना पड़ता है और आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि हर लाइन में आपको तथ्य मिलते हैं। तो वो इतना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो साथियों ये तो रही बात कि आपको क्या फॉलो करना है। और अब हम बात कर लेते हैं जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिखाए हैं, आप उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताऊं, चाहे वो नियुक्तियों से संबंधित हो, खेल से संबंधित हो, तो आप इन सभी के लिए क्या करेंगे। युद्धाभ्यास का टॉपिक हो गया साथियों, योजनाओं का टॉपिक हो गया, सरकारी जो केंद्र सरकार की हैं, जो राज्य सरकार की चर्चित योजनाएं हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है यूट्यूब पर सर्च कर लें कि इंपॉर्टेंट इंडेक्स, तो आपको इंपॉर्टेंट इंडेक्स का वीडियो मिल जाएगा करंट अफेयर्स में। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट नियुक्तियों से संबंधित आपको मिल जाएगा, स्पोर्ट्स से संबंधित आप करंट अफेयर्स, मतलब ऐसे सेपरेटली आप सर्च करके अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाता है साथियों। और आप नवीनतम वीडियो देखने का प्रयास करेंगे यूट्यूब पर, ऐसा नहीं कि आप पुराना वीडियो देख रहे हो 2-4 साल पहले का। आपका प्रयास ये होना चाहिए कि जो वीडियो अभी नवीनतम हो, जिसमें सभी नवीनतम आंकड़े जो है एकत्रित हों, आप उन्हीं वीडियोस को फॉलो करें। ऐसे साथियों जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया हूं, आपको यही करना है कि उनको सर्च कर लेना है और उनका कोई भी नवीनतम वीडियो आपको मिल रहा है यूट्यूब पे तो आपको उसको भी जो है पढ़ लेना है। मैक्सिमम आपको साथियों कुमार गौरव सर के भी वीडियोस मिल ही जाते हैं हर टॉपिक्स पे। जैसे जिस टॉपिक पे नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आप जो है किसी और के भी वीडियोस को देख सकते हैं। साथियों ये आपका अप्रोच होना चाहिए करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए। देखिए मेरा भी 6 ही क्वेश्चन सही था, ऐसा नहीं है कि 8 में 8 मेरे सही थे। तो आपको भी प्रयास ये करना है साथियों कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही कर सकें और रिसोर्सेज को आप कम रखें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको केवल करंट अफेयर्स को ही पढ़ना है, आपको अन्य विषयों को भी पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, मतलब काफी टॉपिक्स पढ़ने हैं ना साथियों। तो आपको देखो प्रयास यही करना है कि आप जो है कम रिसोर्सेज को रखें और मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप सही करने का प्रयास करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सभी जो है पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। तो आपको उन पीवाईक्यूज को भी प्रैक्टिस कर लेना है साथियों, क्योंकि देखो पीवाईक्यूज को आप अगर लगा लेते हैं, जैसे अभी जो 17वीं बीपीएससी हुआ है, आप उनके पीवाईक्यूज लगा लीजिए जो करंट अफेयर्स के हैं। जो एग्जाम हुआ आप उसके भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लगा लेंगे। टियर 3 के आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सभी के लगा लेंगे, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी, पीजीटी जूनियर, जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है आप एक बार उन सभी को लगा लीजिए साथियों। क्योंकि होता क्या कि वहां से भी आपको कुछ क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं अपनी परीक्षा में। तो साथियों उम्मीद है आप ऐसे ही प्रिपरेशन करेंगे और आप जो है अगर इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो आपका लगभग क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सही होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।